हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जहां पर हम वीकली मंथली टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, प्रेडिक्शंस एंड वास्तु टिप्स के बारे में बात करते हैं। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूं आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। नाउ अभी ये हफ्ता कैसा होने वाला है, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो हम जानेंगे वन बाय वन राशि के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दूंगी। ऑल्सो यहाँ पर भी मैं आप लोग की राशि का नाम मेंशन कर दूंगी ताकि आप फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देख सकते हो। उसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, आपने इस वीडियो को देखना है एज पर योर सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। बेसिकली जिस भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो। मुझे कांटेक्ट करने के लिए, पर्सनल अपॉइंटमेंट, पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा नंबर देती हूँ, वहाँ पर कांटेक्ट कर लीजिए। क्रिस्टल्स वगैरह परचेज करना चाहते हो, जॉब ऑयल, मनी ऑयल, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स बाय मी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रिस्टल्स का नंबर है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। एंड रेस्ट नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आप लोग के लिए आ रहे फॉर दिस वीक? लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आप लोग के लिए आया है, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। ये एनर्जीज मुझे आप लोग के लिए दिखा रही हैं दैट आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप कुछ न्यू शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, न्यू प्लान्स बना रहे हो, न्यू आइडियाज़ भी आ रहे हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं जब उन आइडियाज़ को आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, जब सोच रहे हो भाई ये काम ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते, तो कई बार चैलेंजेस भी आ रहे हैं आप लोग को। सो हफ्ते की शुरुआत में कुछ नया करने का जज्बा ज़रूर होगा, आप न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू काम भी करेंगे, बट वो ईजी नहीं होगा, एफर्ट्स तो लगेंगे। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना कि जो भी आपको परस्यू करना है, जो भी आपको काम शुरू करना है, उसमें आप अपने हार्डवर्क एंड एफर्ट्स के लिए प्रिपेयर रहें एंड माइनर चैलेंजेस के लिए रेडी रहें, जैसे कि जिसको आप बहुत इजीली ओवरकम भी कर लोगे, बट थोड़ा सा तनाव, स्ट्रेस साथ साथ में चलेगा। जो भी आप अपना कार्य शुरुआत करेंगे हफ्ते की शुरुआत में, पहले 3 दिन कुछ इस प्रकार बीतेंगे। मे बी आपकी किसी से आप किसी को चिड़चिड़ा होकर कह दें, कोई आपको कह दे, इस प्रकार से आपकी एनर्जी रहेगी और काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट से आप हफ्ते की शुरुआत करोगे। मिड वीक का जो कार्ड है आप लोगों के लिए, दी क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं जो आप लोगों के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं। तो जहाँ हफ्ते की शुरुआत में इमोशनल स्टेबिलिटी मुझे कम लग रही थी, इनफैक्ट इमोशंस थे ही नहीं, इनफैक्ट आप पूरे के पूरे प्रैक्टिकल थे। मिड वीक में इमोशंस आते हुए दिख रहे हैं, मिड वीक में पीस आता हुआ दिख रहा है। कोई फीमेल आपकी मदद कर सकती हैं, कोई फीमेल आपको ब्लेसिंग्स दे सकती हैं, कोई फीमेल आपको सपोर्ट कर सकती हैं इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली, पॉसिबल है। ओके, नाउ विद दैट जैसे जैसे मैं अगर आगे देख रही हूँ, सो बाय एंड ऑफ द वीक में सब कुछ होते हुए मे बी आपको लगेगा यार ये हफ्ते में ये भी काम हो गया, वो भी काम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट कोई एक चीज़ जो आपको बड़ा मन ही मन परेशान कर रही होगी वो शायद आप ही सिर्फ जानते हो क्या है वो। तो सब कुछ होते हुए भी आपको कोई खुशी नहीं महसूस हो रही होगी। आपका मन करेगा यार मेरे को अकेला बैठना है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे किसी से कुछ कहना नहीं है, मुझे मेरा मी टाइम चाहिए, मुझे मेरा अकेलापन चाहिए। तो थोड़ा सा आप एंड ऑफ द वीक अकेले बिताने वाले हो। मे बी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके कोई काम नहीं बनेंगे, शायद सारे काम बन जाए, फिर भी मन में कुछ डीप खोज आपके चलती रहेगी कि मेरे को क्या चीज़ सोल पर्पस खुशी दे रही है, क्या मुझे करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डीप एनालिसिस का वीक रहने वाला है आप लोगों के लिए, मुझे दिखाई दे रहा है। बट अगर ऑल ओवर मैं पिक्चर देखूँ तो फाइनेंशियली न्यूट्रल है, एजुकेशन के हिसाब से स्टार्ट और मिड वीक आप लोग के लिए अच्छा है। एंड ऑफ द वीक थोड़ा सा स्लो है। देखो, तो जितने भी आपको टास्क करने स्टार्ट से मिड तक कर लो। अच्छा देखो, एंड ऑफ द वीक में बहुत लोग का घूमने जाने का मन हो सकता है कि यार पहाड़ों के यहाँ चलो, वेकेशन पर चलो, अकेला बैठते हैं, बीच साइड बैठते हैं, रात की चांदनी रात में बैठते हैं, वो सारी एनर्जीज आप लोग को फील होंगी कि यार बस एक दोस्त हो, हम हो, आराम से बैठो, वो वाली वाइब, या तो अकेले ही बैठ जाओ। तो ये एनर्जीज आप फील करोगे। तो ये ऑलमोस्ट एवरेज वीक मुझे आप लोग के लिए दिखाई दे रहा है, ना तो बुरा ना तो बहुत अच्छा, न्यूट्रल एनर्जीज मुझे दिख रही हैं इस हफ्ते में आप लोगों के लिए, ठीक है। रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के योग जो है वो स्टार्ट ऑफ द वीक से लेके एंड ऑफ द मिड वीक तक ही बने हुए मेरे को दिख रहे हैं। एंड ऑफ द वीक में रिकन्सिलेशन के योग नहीं है। सो आई होप मेष राशि इससे आप कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। तो टॉरस, कैसे हो आप लोग? सो टॉरस, ये हफ्ता कैसा होने वाला आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके टॉरस,
इस हफ्ते देखो शायद से ना आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करोगे, ये सोचोगे कि सब कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए, और जबकि यूनिवर्स और कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा तेरे को सरेंडर करना पड़ेगा। हफ्ते की शुरुआत में आप शायद से कुछ प्लान्स बनाओगे, बट वो लगेंगे कि यार ये प्लान्स मैं सोच रहा हूँ बट हो क्यों नहीं रहा है, वो काम में देरी क्यों आ रही है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स कहना चाहता है कि अगर तेरे हिसाब से काम हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर तेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा ना तो और भी अच्छा। तो मे भी आपको सिचुएशन को, परिस्थिति को चेंज करके देखने की ज़रूरत होगी। तो सजेशन तो है कि चेंज योर पर्सपेक्टिव। कहते हैं कई बार अगर लोग नहीं बदल रहे हैं, परिस्थिति नहीं बदल रही है ना, तो अपनी एनर्जी बदल लो, या तो उसको एक्सेप्ट कर लो या तो सरेंडर कर दो, सिंपल। उसमें इन्वॉल्व होना छोड़ दो। तो इस प्रकार की कुछ एडवाइस आपके लिए हफ्ते की शुरुआत में। वहीं लेट गो भी करना होगा। ये जो कार्ड है ना, आपको लेट गो के लिए रिमाइंडर दे रहा है। पैसे का स्ट्रेस है, ये कब होगा, वो कब होगा, कंट्रोल करने की कोशिश करो। इनफैक्ट मुझे जहाँ तक लगता है ना कि टॉरस, शायद से आप हफ्ते की शुरुआत से लेकर मिड तक सब कुछ अपने आप करने का सोच रहे हो, इसलिए मे बी आप स्टक फील करो। मे बी आपकी लाइफ में भी ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जहाँ पे आपको लग रहा है सडन सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, सडनली ये क्या हो गया है। तो ये वीक थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स के साथ रह सकता है, स्पेशली मेंटल स्ट्रेस। ओके, एंड बाय एंड ऑफ द वीक मुझे दिख रहा है कि आपको चीटिंग से थोड़ा बचना चाहिए। मे बी आपको लग सकता है कि आपके साथ अनफेयर हो रहा है, राइट डिसीजंस नहीं है, आप कन्फ्यूज हो रहे हो। मे बी ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है, मे बी आपके जॉब में आपको स्ट्रेस है, मे बी आपकी पर्सनल लाइफ, घर की जीवन में ना आपको कई बार लग रहा है कि यार ये हमेशा कहते हैं ना कि ये हमेशा उसकी साइड लेते हैं, मेरी नहीं लेते हैं, मुझे नहीं समझ पाते हैं, क्यों इस प्रकार से होता है। सो समवेयर कि जो आप शायद से देख रहे हो, जो आपको दिखाई दे रहा है जीवन में, उसको बदलने की ज़रूरत है, या उसको नज़रिया जो आप देख रहे हो उसको नज़रिए के देखने नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट येस, ऑल ओवर टॉरस अगर मैं कहूँगी ये हफ्ता ऑफ कोर्स न्यूट्रल है, बहुत एक्साइटिंग, बहुत कुछ न्यू बिग चेंजेस मुझे नहीं दिख रहे। बट ये समय अगर मैं ऑनेस्टली 3 कीवर्ड्स अगर मैं आपको दूँ ना, तो ये हफ्ते में जो हो रहा है होने देना, जितना आप अपने आप कर सकते हो उतना कर लेना, एंड जस्ट टेक इट ईजी, बहुत स्ट्रेस मत लेना। जितना आप सरेंडर मोड में रहोगे ना, जितना आप फ्लो में रहोगे, जितना देखो आप अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट कर दो, यूनिवर्स को बोल दो कि हे भगवान मेरे को ये दे दे, आगे तेरी मर्जी यार, मैं से जितना होगा मैं उतना करूँगा, मेरे को भी और उसके पीछे भागना नहीं है। बिकॉज अगर जो चीज़ आपके लिए नियति में लिखी ना, वो कहीं नहीं जाती, चाहे वो पैसा है, रिश्ता है, जो मर्जी कह लो, वो कहीं नहीं जाने वाला आपसे दूर, ठीक है। तो ये एनर्जी रखना और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना। हो सके तो जिस भी भगवान गुरु को आप मानते हैं उनके शरण जाएं, मंदिर में जाएं, आप ज़रूर उनको अपनी सारी चिंता समर्पण कर दें, एंड रिलैक्स रहें। जितना आप रिलैक्स और फ्लो में रहोगे ना, आपके काम उतने बनेंगे। जितना आप स्ट्रेस करोगे, जितना आप रोकोगे, जितना आप सोचोगे, जितना आप एक कंट्रोलिंग मोड में रहोगे कि ऐसे ही होना चाहिए, नहीं हुआ तो नहीं होगा, उतना काम रुकेंगे। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इस हफ्ते की आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है। वैसे ऑल ओवर एवरेज वीक ये रहेगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ वगैरह का आपको ध्यान देना चाहिए। जो भी चीज़ करनी है उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा विल पावर लगेगी, ठीक है। सो ये एनर्जीज एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो, और जितना स्पिरिचुअली कनेक्ट करोगे ना अपने भगवान से, आपको फील होगा कि अभी समय मेरा थोड़ा स्लो चल रहा है, बट आने वाला टाइम बेस्ट होने वाला है। आपको ऑटोमेटिकली वो संतुष्टि, वो फीलिंग, वो कॉन्फिडेंस आता रहेगा, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो मिथुन राशि, सो जान लेते ही हफ्ता कैसा होने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके जेमिनी, सबसे पहला जो आप लोग के लिए कार्ड आया ना, दैट इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। सो हफ्ते की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा आप मोटिवेटेड रहेंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, एंड कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि मे बी आप लोग को एंजल फेदर्स दिख सकते हैं। एंजल फेदर्स का मतलब होता है कि मे बी कोई पंछी के आपको पंख दिख गए, फेदर्स दिख गए किसी भी रूप में, तो हम उसे जनरली एंजल फेदर्स कहते हैं इन स्पिरिचुअलिटी। तो इस प्रकार की आपको साइन दिखेंगे, ताकि यूनिवर्स की जो कुदरत है या सपोर्ट है वो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बनाए हुए हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। साथ ही साथ जो भी आप काम करोगे उसमें रिकग्निशन रहेगा, काफ़ी पैशनेट आप रहेंगे, एंड पैसा कमाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एंड उस प्रकार से आपको सक्सेस भी आएगी। और मे बी आप जो भी जॉब में हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी अपने लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे एज अ स्टूडेंट हो, वर्क में हो, जो भी हो, उसमें ना आप काफ़ी अच्छे से काम करोगे और उसमें आपको सक्सेस भी दिखेगी, आपके सारे टास्क कंप्लीट होंगे। ओके, नाउ जो मिडिल का जो कार्ड है, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये बताता है कि आपकी लाइफ में
अगर आप जितने भी लोग हैं जो लोन लेना चाहते हैं, कोई पेमेंट्स करना चाहते हैं, कोई पेमेंट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके अच्छे योग बनेंगे, वो जल्द से जल्द क्लियर होता हुआ दिखता है, तो वो लोन मिलता हुआ दिखता है। एंड समवेयर आई सी कि कोई सपोर्ट आती हुई दिख रही है। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट आप देख रहे हैं तो वो सपोर्ट आती हुई आपको दिखेगी, कहीं ना कहीं से आपके फंड्स अरेंज होते हुए दिखते हैं आपके काम के लिए। तीसरा जो कार्ड आया है द वर्ल्ड का कार्ड है, अब ये बताता है आप लोगों के लिए कि अब जो मैं कह रही थी ना कि आपके कोई अगर टास्क पेंडिंग है तो वो ये हफ्ते में हो जाएंगे, हफ्ते की शुरुआत में भी अच्छे योग हैं। तो डेफिनेटली इस हफ्ते आप लोग के कुछ बिग टास्क जो हैं वो कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड साथ ही साथ मेरे को ग्रोथ दिख रही है, सस्टेनेबल ग्रोथ दिख रही है, जॉब के योग है, बिजनेस सक्सेस के योग है। ऑल ओवर ये हफ्ते का ग्राफ आप लोग के लिए काफ़ी पॉजिटिव, हैप्पी और अच्छा रहने वाला है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। उसी के साथ साथ देखो, बहुत से जितने भी मिथुन राशि वाले हैं जो लोग अब्रॉड जाने का ट्राई कर रहे हैं, अब्रॉड में जॉब देख रहे हैं, वीज़ा वॉट एवर दे आर सीइंग, आप लोग को उस काम में भी बरकत मिलेगी। तो अब्रॉड रिलेटेड कामों में भी आप लोग के लिए सूटेबल रहेगा। एंड कुछ मिथुन राशि वाले ट्रैवल कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान्स बन सकते हैं, तो ये भी इस हफ्ते में देखा जाएगा। ऑल ओवर हार्मनी, फोकस, करियर सक्सेस आप लोग के लिए बनी हुई दिख रही है इस हफ्ते में। तो ये प्रकार की कुछ एनर्जीज दिख रही है। देखो, मुझे किसी ना किसी रूप में जो लोग पैसे के लिए और कोशिश कर रहे हैं ना कि उनका पैसा बढ़े, चाहे जॉब देख रहे हो, चाहे जॉब के साथ में बिजनेस करना चाहते हो, कुछ भी, वो पैसे की बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। ठीक है। और देखो, किसी भी चीज़ की शुरुआत ना पहले आइडिया से होती है, फिर उस पर एक्शन ले तो फिर उसके रिजल्ट आते हैं। तो आइडियाज़ के ऊपर काम करना इस हफ्ते बहुत ज़रूरी है। ओके। रेस्ट, हेल्थ वगैरह अच्छी रहेगी, नो नीड टू वरी। रिलेशनशिप्स में कोई न्यूट्रल दिख रहे हैं। एजुकेशन भी अच्छी दिखाई दे रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है मिथुन राशि। ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस हैं आप लोग के लिए फॉर दिस वीक। जितना हो सके अपने काम के ऊपर फोकस करें इस हफ्ते, ये आप लोग के लिए एडवाइस है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। एंड या एक और एडवाइस है, हो सके ना तो नेचर से कनेक्ट करना है इस हफ्ते। आसमान को देखना, डेली 5 मिनट निकाल के ग्रीनरी देखो, आसमान देखो, आसपास देखो, डिजिटल डिटॉक्स करो, फ़ोन वगैरह को अपने से दूर रखो, शांत हो, नेचर से कनेक्ट करो, तो और भी आपको अच्छे आइडियाज़ आएंगे फॉर दिस वीक। सो थैंक यू सो मच। आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर, सो जान लेते ये हफ्ता क्या आप लोग के लिए मैसेजेस बता रहा है, कैसा होने वाला है ये हफ्ता। बस ये कि कार्ड्स कोई रिवर्स ना हो जाए, वो देखकर मैं अच्छे से सेट कर रही हूँ। ठीक है। सो ये आ गए आप लोग के लिए कार्ड्स। देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, समवेयर ये जो हफ्ते की शुरुआत जो आपके लिए होने वाली है ना, ओके, ये देखो, ये जो कार्ड्स की एनर्जीज मुझे आप लोग के लिए दिख रही है। सबसे पहला जो कार्ड आया है द नाइट ऑफ कप्स, जो एनर्जीज बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में शायद आप बहुत टाइम से जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो, मे बी उसमें आपको बाधा फील हो सकती है। आपको लग सकता है यार रिजल्ट स्लो आ रहे हैं, बट आपके मन में वो इंट्यूशन आपका बार बार कह रहा है कि नहीं यार, ये चीज़ में जितनी मर्जी देरी लग जाए लेकिन होगी ज़रूर। तो येस, हैव फेथ इन दैट, बिकॉज आपके पास में टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, एबिलिटी है। सिर्फ रिजल्ट्स का आप वेट कर रहे हो, एंड वो भी अपने टाइम से मिल जाएगा। बट अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत फील करो कि जो भी मैं ये राह पर चल रहा हूँ, जो भी मैं सोच रहा हूँ, जो भी मेरा इंट्यूशन मेरे को कह रहा है, या जो भी मेरा मन कर रहा है, मुझे वो करना चाहिए या नहीं। तो ये काज आपको कह रहे हैं डेफिनेटली आपको करना चाहिए जो आपका मन कर रहा है। अब मिड वीक में थोड़ी सी चीज़ें स्लो रहेंगी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना आपको रिकमेंडेड नहीं है। इस टाइम पर आपका विजडम बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपकी नॉलेज बढ़ती हुई दिख रही है, एंड थ्रू टाइम मे बी देखो इस मिड वीक में आप शायद कोई डिसीजन ना ले पाओ, कंफ्यूज रहो, बट आने वाले समय में द सन के कार्ड्स आ गए हैं कैंसर राशि वालों के लिए। सो बाय एंड ऑफ द वीक आप लोगों के लिए बरकत, गुड लक, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। मैं कहूँगी इस टाइम पर जो भी आप अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सोच रहे हो, या एक अच्छा समय आप एक्सपीरियंस करोगे, चाहे जॉब के लिए देख रहे हो, गुड लक, रिलेशनशिप रिकन्सिलिएशन, हैप्पीनेस, जॉय, एंड एक खुशनुमा माहौल रहेगा आप लोग के लिए बाय एंड ऑफ द वीक में। तो अच्छा माना जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। सो डेफिनेटली ये हफ्ता आप लोग के लिए ऑल ओवर अच्छा है। सिर्फ मिड वीक के कार्ड्स थोड़े से स्लो हैं, स्टक हैं, जहाँ पर या तो कन्फ्यूज हो, या तो कोई डिसीजन मेकिंग नहीं ले पाओगे, या जो करने जाओगे उसमें अड़चन बाधा फील होगी। ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं आप लोगों के लिए। वैसे देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, हेल्थ, सब में बढ़िया माना जाएगा, नो डाउट इन दैट। बस सिर्फ मिड वीक में अगेन हेल्थ का भी ध्यान देना है। कंफ्यूज रहोगे तो किसी की एडवाइस ले लो, या तो जर्नलिंग कर लो, लिख लो अपनी बातें, ये सजेशन है।
रोमांस होता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते में। अगर आप सिंगल हो तो कोई पर्सन से अट्रैक्ट हो सकते हो या किसी को याद कर सकते हो, एंड अगर रिलेशनशिप में हो तो कहीं डेट पर जा सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हो, ये भी देखा जा रहा है। सो ऑल ओवर ये एनर्जीज आप लोग के दिख रही हैं माय डियर कैंसर्स। एंड हाँ, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है हफ्ते की शुरुआत में। मेरे को दिख रहा है या तो आप कहीं 1-2 घंटे के लिए कहीं ट्रैवल करने जा सकते हो जस्ट फॉर वर्क पर्पज़, या समवेयर जहाँ पर आपका मन करे, या तो सिटी चेंज ट्रैवल भी हो सकता है आप लोग के लिए। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज देखी जा रही है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। ओके लियोस, तो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड है ना आप लोग के लिए, दैट इज द किंग ऑफ कप्स, द टावर एंड द 4 ऑफ कप्स। अब ये एनर्जीज बता रहा है आप लोग के लिए जैसे कि आप अपनी लाइफ में इस हफ्ते की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा वैसी एनर्जी से करोगे जहाँ पे बहुत आप कंटेंट हो, सेटिस्फाइड हो अपने मन में, एंड कोई चीज़ों को अचीव करने की या किसी चीज़ से आप ऑब्सेस नहीं हो, चाहे वो रिश्ता है, काम है, हर चीज़ में बड़े स्टेबल फील करोगे कि हाँ भाई ठीक है, ये हो रही है तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। बेचैन नहीं रहोगे, शांति से हफ्ते की शुरुआत करोगे एंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील करोगे। ओके, नाउ मिड वीक में यू विल एक्सपीरियंस कि सडनली कोई चेंजेस ऐसे आ रहे हैं जो अनएक्सपेक्टेड है। मतलब आपने सोचा नहीं था कि ये चीज़ ऐसी हो जाएगी, ऐसे वर्कआउट कर जाएगी, बट इवेंचुअली जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो वो आप टेंशन मत लीजिएगा कि अरे यार ये ऐसे क्यों हुआ। अगर कोई काम होने में देरी हो रही है तो परेशान मत होइएगा, वो आगे जाके सही समय पर हो जाएगी। सो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के लिए हफ्ते के बीच में शुरू प्रिपेयर्ड रहिएगा, ये आप लोग के लिए एडवाइस है। एंड वही हर काम जो भी आप मिड वीक में करोगे ना, काफ़ी ध्यान से करना, कॉशियसली करना, ताकि कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, अवेयरनेस से करना, बहुत लाइटली लेके चीज़ों को मत करना, ये आप लोग के लिए एडवाइस है। वहीं साथ ही साथ जो एंड ऑफ द वीक के कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, दिस टॉक्स अबाउट दी 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि कहीं ना कहीं आपके पास में पैसा तो है आज के टाइम पर, लेकिन वो पैसे के फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको बहुत है कि ये पैसे को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे मैनेज करूँ, कहीं ये पैसा ख़त्म ना हो जाए, मुझे और पैसा उसका कमाना है। या फॉर सम पीपल ये भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं लियोस की आपको ये बार बार टेंशन सताती है कि पैसा आता है तो चला भी जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, एंड वो कहीं ना कहीं डर यार मेरी सेविंग्स ना ख़त्म हो जाए, मेरी सेविंग्स ना ख़त्म हो जाए। सो देखो, ये पैसे का कहते हैं ना, लक्ष्मी जी ऐसी होती हैं, लक्ष्मी जी चंचल है। तो हमेशा जब आप कोई खर्चा करते हो ना, तो मन में ये ना सोचा करो अरे यार मेरा पैसा खर्चा हो गया, अब मेरे पास नहीं आएगा। नहीं, अगर जिस इंसान को पता है उसके बैंक में हर महीने 10 लाख या 1 करोड़ आने वाला है, वो 100,000 10,000 खर्च करने के लिए नहीं सोचेगा। तो ये एक बड़ी अबंडेंस सोच आपके पास होनी चाहिए कि भगवान अगर मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ ना, मुझे पता है जो भी मैं पैसा खर्च करता हूँ मेरे पास इंटू 10 टाइम्स होकर आता है। जब मन में विश्वास होगा, ये भरोसा होगा कि हमारे जितने भी खर्च हो रहे हैं हमारे पास वो वापस आएंगे, भले उसमें ऑफकोर्स हमें प्रैक्टिकल बैलेंस भी रखना पड़ता है, बट मन में नहीं ये डर हटा देना चाहिए कि ओ गॉड फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। आई नो हम इंसान हैं, कई बार वो फीलिंग्स आती भी हैं, एंड इट हैपन्स, आई नो दैट, बट स्टिल अपने लिए बार बार ये माइंडसेट के ऊपर कोशिश करना तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो जितना मनी को लेके ऑब्सेस्ड रहोगे, जितना पैसे के ये बचा ले, वो भी बचा ले, ऐसे भी बचा ले, तो उतनी आप अबंडेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे। जितना आपके हाथ से पैसे की एनर्जी बाहर जाएगी ना, उतनी दुगनी होकर आपके पास में आती है, ये माना जाता है एज पर स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशंस के हिसाब से। सो ये ऑल ओवर एडवाइस है। एंड वैसे भी ना चीज़ों को लेट गो करना, कई बार देखा गया है कि इंसान अपनी अबंडेंस की एनर्जीज़ को देखता है कि पैसा कब आने लग गया है, तो जब उनकी काउंसलिंग की जाती है तो पता चलता है शायद से वो किसी को माफ़ नहीं कर रहे, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं इस वजह से। इसलिए हमेशा सबको माफ़ करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, कोई भी इमोशंस को पकड़ के ना रखें, सब कुछ लेट गो कर दो तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, सो ये ऑल ओवर एडवाइस आई है फॉर दिस वीक लियोज। आई होप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। वैसे हफ्ते की शुरुआत से लेके हफ्ते की शुरुआत और एंड का काज अच्छे दिख रहे हैं मुझे आप लोग के लिए। मिड वीक स्लो एंड थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रह सकता है, अदरवाइज इट्स गुड फॉर दिस वीक। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो वर्गो, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे फॉर दिस वीक।
ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड आया है यहाँ पर आप लोगों के लिए, दैट इज़ दी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि लाइफ में ना चाहते हुए भी आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस करोगे जो आपको लगेगा कि यार अब मेरी लाइफ ख़त्म है, बड़ा स्ट्रेस है, ये एंड हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी से हमारी कोई लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया ना, हमने कहा यार अब तो ये वर्कआउट नहीं करेगा, अब ये सिचुएशन नहीं वर्कआउट करेगी, अब पता नहीं क्या ही होगा। सो पहले से 2-3 दिन काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेंगे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होगा, स्ट्रेस फील होगा, या आपको लगेगा यार इससे मेरे साथ ऐसे क्या, मेरे पीठ पीछे इसने मेरे बारे में ये बोला है, ऐसे कैसे बोल सकता है, पैनिक हो सकते हो। ओके, बट जस्ट काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। आप लकी हो कि आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। ओके, सो जस्ट इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा ड्रामा में इन्वॉल्व मत होना। जो भी परिस्थिति, जो भी सिचुएशन है, जस्ट टेक इट ईजी एंड रिलैक्स करो। ओके, एंड यहाँ पर जो सेकंड कार्ड आप लोग के लिए है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो सिचुएशंस एंड परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं आप लोग के लिए फ्रॉम मिड वीक से। सो मिड वीक में अपने काम को लेकर के बहुत पैशनेट होने वाले हो, बहुत आइडियाज़ आपको आने वाले हैं। मे बी आपको लोग एडवाइस दे सकते हो, वो एडवाइस आपके लिए लकी साबित हो सकती है। अब्रॉड की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो, ट्रैवल प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हो, मे बी कहीं माउंटेन साइड आप जाना चाहते हो। वो सारी चीज़ें भी आपके लिए पॉसिबल हो सकती हैं। विद दैट आप अपने काम को लेकर के बहुत पैशनेट होते हुए दिख रहे हो, जो भी चाहते हो काफ़ी अपने पैशन के रूप से, एडवेंचर के रूप से उसे अचीव करते हुए दिख रहे हो। डेफिनेटली मिड वीक के बाद भी ज़बरदस्त करियर सक्सेस आप लोग के लिए मुझे दिख रही है। करियर ग्रोथ है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर जॉब के लिए देख रहे हो तो बिजनेस ग्रोथ, एक्सपांशन करते हुए दिख रहे हो, सक्सेस है। सो डोंट वरी। सिर्फ स्टार्ट ऑफ द वीक में ये कार्ड आया है जो तनावपूर्वक मुझे दिख रहा है, पर उसके बाद में आगे ज़बरदस्त है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं कहूँगी जस्ट गो विद द फ्लो, चीज़ें अच्छी और बेहतर आप लोग के लिए होती हुई दिख रही हैं। अच्छा, रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन, अगर कोई दिक्कत चल रही तो बाय एंड ऑफ द वीक वो ठीक होगा। अदरवाइज रिलेशनशिप में स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा शांति से हैंडल करना, बिकॉज किसी से अनबन बहस हो सकती है। सो जितना हो सके चुप रहें, रिलैक्स रहें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ये आप लोग के लिए एडवाइस है, ठीक है। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को नेगेटिव ना सोचें, बिकॉज यहाँ पर डल फील कर सकते हो। बट इस टाइम पर उन्होंने जितना सोचोगे वो कुछ आंसर्स नहीं मिलेंगे आपके क्वेश्चन के, सिर्फ परेशान होगे। सो इट्स बेटर लेट इट गो एंड राइट टाइम आने पर चीज़ें आपके लिए सही हो जाएंगी। हेल्थ का ध्यान देना है, बैक पेन का ध्यान देना है। अगर आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, प्लीज़ उसको रेस्ट दो। आफ्टर ऑल आपकी बॉडी एक व्हीकल है आपके सपनों को पूरा करने के लिए और आपकी ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अच्छी डाइट खाएं, रेस्ट करें, सजेशंस है। उसके अलावा एजुकेशन में, एग्ज़ाम्स में बढ़िया करते हुए दिख रहे हो, तो ये वीक मिड वीक से आप लोग के लिए अच्छा होता हुआ दिख रहा है। मिड वीक और एंड ऑफ द वीक में न्यूट्रल से सक्सेसफुल एनर्जीज डेफिनेटली आप लोग के लिए बनी हुई दिख रही हैं, ठीक है। सो गो अहेड, ऑल द बेस्ट वर्कर्स। इस प्रकार की कुछ एनर्जीज आप लोग के लिए हैं। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो लिब्रास, तो जान लेते हैं ये हफ्ता कैसा होने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके ओके ओके, सो जस्ट अभी आई गेस प्रीवियस साइन के लिए भी सेम कार्ड्स आए थे लिब्रास। यहाँ पर अब मुझे क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए लिब्रास, कि देखो यहाँ पर ना स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक में स्पोर्ट्स के कार्ड्स आए। मतलब ये वीक थोड़ा सा आप लोगों के लिए ड्रामेटिक हो सकता है लिब्रास, जहाँ पर आपको लगे कि यार मुझे कोई समझ नहीं रहा है, ये मेरे पीठ पीछे ऐसा बोल रहा है, इसने मेरा दिल दुखा दिया, इसने ऐसा क्यों कहा, उसने वैसा क्यों कहा, और ऐसे करने की ज़रूरत भी क्या थी। इस प्रकार की एनर्जीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है। वहीं जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आप लोग के लिए द 2 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं। सो मिड वीक में यहाँ पर रिलेशनशिप सेटलमेंट होती हुई दिख रही है। अगर रिलेशनशिप में इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स है तो मिड वीक सबसे बेस्ट टाइम होगा जहाँ पर आप वो बातचीत करके उसको सॉर्ट आउट करो। बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एकदम सच आपको रीडिंग बताती हूँ। देखो ये हफ्ता ऐसा है ना जहाँ पर यूनिवर्स आपको समझाने की कोशिश करेगा कि शायद लाख कोशिशों के बाद में भी लोग कई बार आपको नहीं समझ पाते। सामने वाले और आपको समझ ये होता है कि लोग आपकी सिचुएशन को समझें, एक्सेप्ट करें, ठीक है। जस्ट बिकॉज लड़ाई जल्दी ख़त्म हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी जो भी डिज़ायर्स है, जो भी आपकी इच्छा है, उसको आप छोड़ ही दो कि भाई सामने वाला नाराज़ है, छोड़ जान दे, बाद में देखा जाएगा। नहीं, कई बार चीज़ों के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग आंसर, स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि भाई ये चीज़ हम इतनी ही कर सकते हैं, आपको एक्सेप्टेड है तो ठीक है, नहीं तो इट्स बेटर कि हम एक दूसरे को थोड़ा टाइम दें। चाहे वो रिलेशनशिप है, करियर है, जॉब है, काम है, इसी तरीके से आपको हैंडल करना होगा। एंड अपने दुख या अपने सुख के लिए आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं।
जितना हो सके खुद के लिए समय निकालें, खुद का ध्यान रखें, खुद के सपनों के ऊपर काम करें, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, खुश रहें। जब तक आप ये सोचोगे उसने मेरे बारे में क्या बोला, ये ऐसा क्यों हुआ, वो चीज़ मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुई, तब तक आप दुखी रहोगे। सो ये बहुत बड़ा मैसेज इस हफ्ते आपको रियलाइज़ भी होगा। एंड अपनी सेल्फ हीलिंग आपको खुद करनी है, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे पास बहुत बार क्लाइंट्स कहते हैं कि वो जब मुझसे बात करेगा तब मैं खुश होंगी, वो जब तक बात नहीं करेगा तो मैं खुश कैसे रहूँ। एंड अगर मैं खुश हो भी गई तो वो बोलेगा कि ये तो खुश हो गई। इतना मत सोचो यार, जो आपकी खुशी से खुश नहीं है उसके बारे में सोच के वैसे भी आप क्या कर रहे हो। तो प्लीज़ बी हैप्पी, ओके। अपने आप को इस हफ्ते एक ही होमवर्क है आप लोगों के लिए लिब्रास, कि खुद को खुश कैसे रखना है। जैसी भी परिस्थिति है मुस्कुराइए, जैसे भी लोग आपके साथ में कर रहे हैं, कहो जिसको जो करना है करने दो, मेरे परमात्मा मेरे साथ हैं। बस ये एनर्जीज़ को अपने साथ में कंटिन्यू रखना, ओके। तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। उसके अलावा करियर ग्रोथ न्यूट्रल है इस हफ्ते, कुछ खास बिग अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नहीं दिख रही है। शायद आप एफर्ट डालें, ट्राई करें, बट थोड़े से रिजल्ट स्लो दिख सकते हैं। कोई बात नहीं, प्रेयर्स करो, प्रार्थना करो, पॉजिटिव करो, रिचुअल्स करो, डेफिनेटली परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो परमात्मा पर विश्वास रखें और अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने की कोशिश करें, अपने ऊपर काम करने की कोशिश करें, बरकत ज़रूर आएगी आपके जीवन में, ठीक है। ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं फॉर दिस वीक लिब्रास। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप? स्कॉर्पियंस, कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए? क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं, जान लेते हम टैरो कार्ड्स की मदद से। ओके देखो स्कॉर्पियन, सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड है कि हफ्ते की शुरुआत में कई बार आप ये फील कर सकते हो कि शायद आपके साथ में अनफेयर हो रहा है, लोग आपके साथ में सही आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मे बी ऑफिस पॉलिटिक्स हो रहा है, मे बी कोई स्मार्टली आपकी जो हक की चीज़ है वो ले जाता है, हर बार आपकी चीज़ होते होते रह जाती है, यानी क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। समथिंग जो आपको लगे कि यार ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं है। वो चाहे रिश्तों में हो, चाहे आपके काम में हो, किसी भी रूप में और वे में हो सकता है। बट दिस डेफिनेटली शोज़ आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक्सपीरियंसेस आपको लग सकते हैं जो आपको लगे कि यार ये मेरे साथ सही नहीं है। तो इस टाइम पर जितना हो सके आप अवेयर रहो, कॉशियस रहो, जहाँ पर लगता है वहाँ पर स्टैंड लो, बोलिए। एंड अगर कई बार इंसान को समझ आ जाए ना कि इंसान मेरे साथ में गलत कर रहा है, तो या तो उसमें उससे दूर हट सकता है, या तो उसके लिए आगे से अवेयर रह सकता है कि भैया अब इसकी बातों में मैं आऊँगा नहीं, इससे मैं पागल नहीं बनूंगा, मैं बड़ा चालाकी से मैं भी रहूँगा इसके साथ में। एक होता है हम किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, वो आप शायद नहीं करोगे। अब से थोड़ा सा आप चौकन्या रह करके चलोगे, मुझे ये दिख रहा है। विद दैट जो यहाँ पर सेकंड कार्ड आप लोग के लिए है, ये 6 ऑफ कप्स के कार्ड्स हैं विद द 7 ऑफ कप्स। देखो सबसे पहले 6 ऑफ कप्स बताता है कि यहाँ पर रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के योग दिखाई दे रहे हैं। अब तक अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स थी तो यहाँ पर वो सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, तो अच्छा माना जाएगा। वहीं साथ ही साथ ये जो कार्ड है ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि आपके जीवन में अगर बाय एंड ऑफ द वीक कुछ बातों को लेकर आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो कि आपको ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, बहुत सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। बट रिमेंबर, मे भी कोई फीमेल आपकी मदद कर सकते हैं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं, तो ये भी आपके लिए देखा जाएगा, ओके। देखो एक चीज़ मैं बहुत फ्रैंकली कहना चाहूँगी स्कॉर्पियंस, ये हफ्ता आपके लिए इमोशनल बड़ा रह सकता है। जैसे कि आपको लग रहा है कि यार स्टार्ट ऑफ द वीक में भी आपको लगेगा कि यार ये ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ। मिड वीक में आप बड़ा स्वीट इमोशन फील कर रहे हो, पास में किसी को मिस कर रहे हो, कुछ गलतियाँ हुई हैं तो लोगों को माफ़ कर दोगे, अपना बचपन याद करोगे, पास्ट में कुछ अच्छी मेमोरीज को याद करोगे, तो वो रहेगा। एंड यहाँ पर आते आते इमोशनल डिसीजन लेने में बड़े कन्फ्यूज रहोगे कि यार मैं क्या करूँ, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, कन्फ्यूज हो। तो इस टाइम पर जल्दबाजी में फैसला मत लेना, टेक योर टाइम, पेन एंड पेपर लेके लिखो किस चीज़ में फ़ायदा है, किस चीज़ में नहीं है, कहाँ क्लैरिटी चाहिए। बिकॉज हो क्या रहना है कि मे बी स्कॉर्पियंस आप बड़े बड़े सपने बहुत देख रहे हो और बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपको उसको माइक्रो करना पड़ेगा। पहले एक चीज़ में अचीवमेंट करनी पड़ेगी, एक चीज़ में सक्सेस लानी पड़ेगी, वो वर्कआउट होगी, फिर दूसरे पर काम करो। एक साथ सब चीज़ों पर शायद करने जाओगे तो एक तो सक्सेस में भी डिले होगा, एंड मे बी जो चीज़ आपको एक कैटेगरी में जल्दी मिल जाए वो इतनी सारी चीज़ें एक साथ में शायद देरी हो जाए। सो उसको एकदम ब्रेक डाउन करके बेबी स्टेप्स पे लेके आओ और एक कोई मेन चीज़ को फोकस बनाओ। बिकॉज अगर इंसान कोई एक कैटेगरी में सक्सेसफुल शायद हो जाए ना, तो वो बाकी चीज़ों में अपने आप उसके पास में आ जाती है। तो इस प्रकार की थिंकिंग के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए फॉर दिस वीक, तो आपके लिए हेल्दी रहेगा।
ये कुछ मुझे ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज आपके लिए दिख रहे हैं ना। आपके ना एंड ऑफ द वीक में मेंटल क्लैरिटी लाने की बहुत ज़रूरी होगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्लटर एंड ओवर थिंकिंग आपके माइंड में चलती हुई दिख रही है बाय एंड ऑफ द वीक स्कॉर्पियंस। तो ये ऑल ओवर एडवाइस आई है आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राशि वालों के देख लेते हैं क्या कार्ड्स हमें आ रहे हैं। ओके यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द क्वीन ऑफ रॉड्स एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या बात है। सो सैजिटेरियस, ये हफ्ता आप लोग के लिए पेश तो बहुत प्रैक्टिकल रहने वाला है। बहुत एक्शन ओरिएंटेड रहोगे। जो भी काम आप अपने मन में सोच रहे हो उसको करके ही दिखाओगे। काफ़ी डिसिप्लिन रहोगे। प्रैक्टिकल एनर्जीज मुझे दिख रही है और करियर वाइज बहुत सक्सेसफुल ये टाइम रहने वाला है। जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे वो हटते हुए दिख रहे हैं और आगे आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। कम्युनिकेशन में भी आप बड़े कट टू कट किसी से बात करोगे। आपके पास किसी से टाइम पास का बात करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। करियर फोकस्ड हो, अपने डिसिप्लिन, अपनी रूटीन, अपनी फिटनेस, अपनी डाइट के ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। देखो आपके माइंड में ना दूसरों की निगेटिविटी भी इस हफ्ते बहुत रहेगी। आपको लगेगा सब मेरे साथ गलत करते हैं, मैं क्यों किसी के साथ कुछ करूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं क्यों करूँ, सबको जाने दो, अपना अपना काम करने दो, आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ। तो ये अपनी माइंड में जो आपको कई बार लोग में भी थोड़े से ज़्यादा गलत लग रहे हैं ना, तो इसमें आप अपने लिए एंड दूसरों के लिए थोड़ा सा कंपैशन लाने की कोशिश करना सैजिटेरियस। बिकॉज ये हफ्ते में की शुरुआत में भी आप ऐसे रहोगे कि कोई भी मे भी शायद आपसे बात करना चाहे, आपको लगेगा कि यार ये मेरा टाइम वेस्ट करा, तो मे भी थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हो दूसरों के लिए। सो थोड़ा सा ईजी रहना, मे भी दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करना। एक नज़रिए से देखो सब गलत लगता है और एक नज़रिए से देखो तो सब मजबूर भी लगते हैं कि चलो यार अपनी अपनी लाइफ है सबकी, कोई शायद मे भी ऑक्यूपाइड होगा, चलाक है भी तो भैया उसके अपने पैटर्न्स होंगे, जान दो, माफ़ कर दो। तो इस प्रकार की थिंकिंग रखना तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अपने शब्दों को ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करना धनु राशि, बिकॉज आप किसी से रूडली बात कर सकते हो एंड देन बाद में आपको रिग्रेट हो, ये पॉसिबल है। और शायद रिग्रेट ना भी हो, इट्स पॉसिबल, बिकॉज आप इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहोगे अपनी लाइफ में, तो काफ़ी आपको शायद कह के भी पता ना चले ना, बोलोगे सच तो बोला है, उसमें इतनी प्रॉब्लम क्या है। सो सच तो सच है ना, चाहे उसको स्वीटली बोलो या रूडली बोलो। तो ये कुछ आपकी ऑरा रहने वाली है धनु राशि फॉर दिस वीक। ओके, बट खैर करियर वाइज बेस्ट है, ट्रैवल के अकॉर्डिंग अच्छा है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छा है, बिजनेस सक्सेस, एजुकेशन सक्सेस, सब कुछ फर्स्ट क्लास है। मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं दिख रहा है। हेल्थ भी अच्छी रहेगी, नो नीड टू वरी। सो येस धनु राशि ऑल ओवर आप लोग के लिए एनर्जीज आई हैं एंड माइंड क्लैरिटी बड़ी रहेगी आपके ना। माइंड में जो आपको लाइफ में अचीव करना है, गोल आपके सेट हैं, क्लैरिटी मुझे दिख रही है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना रीडिंग आप लोग को कैसी लगी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड है आप लोग के लिए दी 9 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल कार्ड, आपकी हार्डवर्क का रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। डिवाइन की कृपा आपके ऊपर इस हफ्ते बनी हुई दिख रही है। जो भी काम करना चाहोगे उसमें सक्सेस मिलेगी। मनी अबंडेंस फ्लो, जॉब आता हुआ दिख रहा है, बिजनेस ग्रोथ है, एजुकेशन में बढ़िया होता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप, मैरिज के योग भी बन सकते हैं। आपकी मनपसंद की कोई इच्छा पूरी हो सकती है, पॉसिबल है। और ये कब होगा, स्टार्ट ऑफ द वीक में या एंड ऑफ द वीक में। ओके, मिड वीक में ये दिखाई दे रहा है कि मिड वीक में ना थोड़ा सा आप नेगेटिव हो सकते हो एंड आपको लग सकता है कि शायद आपसे चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप स्ट्रक हो गए हो, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, जैसे आप करना बहुत कुछ चाहते हो बट कर नहीं पा रहे हो। ओके, बट याद रखना जो भी आप ये प्रॉब्लम है ना वो सिर्फ आपकी नेगेटिव थिंकिंग है। रियलिटी में इतना नेगेटिव हो नहीं रहा है, बट आप फ्यूचर को सोच के नेगेटिव सोच रहे हो, परेशान हो रहे हो। ओके, सो डोंट वरी, रिलैक्स एंड काम डाउन। जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस करो, अपने भगवान जिनको आप मानते हो, यूनिवर्स, उन पर फोकस करें। वो ज़रूर आपकी जो प्रॉब्लम है ना उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे, गाइड करेंगे एंड वो वैसे भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज ये एक डिवाइन कार्ड है आप लोगों के लिए। दी हाइरोफेंट का कार्ड बहुत ही दिव्य कार्ड माना जाता है और जब भी आता है किसी न किसी रूप में डिवाइन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने ज़रूर आते हैं। सो नो नीड टू वरी इन दिस वीक। आप सिर्फ स्टार्ट ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक को एंजॉय कीजिए। मिड वीक में अगर तनाव आता भी है, लेट गो कर दो,
नेगेटिव थिंकिंग पर ध्यान मत दो, स्पिरिचुअलिटी आपकी मदद करेगी एंड आपके रास्ते खुलेंगे। ओके, सो ये कैप्रिकॉन्स आप लोग के लिए एडवाइस आ रही है फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। देख लेते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके एक्वेरियस, सबसे पहला जो कार्ड आया है द 10 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं विद द एम्परर एंड द हाई प्रीस्टेस। एक्वेरियस देखो, ये हफ्ते तो शुरुआत से लेके मिड तक ज़बरदस्त हफ्ता रहने वाला है आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप हार्मनी, हैप्पीनेस, खुशियाँ, जॉय, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। मिड वीक में आप लोग बड़े डिसिप्लिन रहोगे, काम बनेंगे, सक्सेस आएगी, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग रख रहे हो एंड मे बी ना आपको बहुत से लोगों को कोई ना कोई स्पेशल बर्ड्स दिख सकती हैं। अब वो किसी के लिए आउल हो सकता है, किसी के लिए कुछ एक हम कहते हैं ना कि रेयर ये बर्ड हमें दिखाई देती है। तो आप जहाँ जहाँ जिस एरिया में रहते हो बहुत ही कलरफुल डिफरेंट बड़े विंग्स वाली बर्ड आपको दिख सकती है। अगर वो दिखे तो डेफिनेटली दिस इज़ अ साइन कि आप लोगों के लिए कुछ डिवाइन हेल्प, डिवाइन मैसेजेस, डिवाइन गुड न्यूज़ आती हुई दिख रही है। ये एक सिंबल दिखाई दे रहा है। कुछ लोग को रेनबोज भी दिख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एंड अगर दिखे ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को लिखना, या मेरे को आप जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड यू कैन जस्ट व्हाट्सएप में मी और मेरी या मैं मेरी टीम देखकर उसको ज़रूर रिवर्ट बैक करेगी। एंड यहाँ पर देखो जो गाइडेंस कार्ड आ रहे हैं दी हाई प्रीस्टेस के कार्ड है। ये कार्ड आप लोगों के लिए बताता है कि आपकी लाइफ में जो भी आप एंड ऑफ द वीक में आप लोग को सजेशन है कि अपने इंट्यूशन को फॉलो करें। इंट्यूटिव गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। सक्सेस आती हुई दिख रही है आप लोग के जीवन में एंड कुछ न्यू सीखते हुए दिख रहे हो। तो मे बी आपकी स्पिरिचुअल इंटरेस्ट बढ़ सकते हैं, मे बी आपको टैरो में, एस्ट्रोलॉजी में या कोई भी रिसर्च वाले काम में बड़ा मज़ा आए एंड वो सीखने का मन कर सकता है। उसके अलावा भी आपकी इंट्यूशन बढ़ती हुई दिख रही बाय एंड ऑफ द वीक में। सो इस हफ्ते मैं कहूँगी हफ्ता अच्छा है, पॉजिटिव है, ग्रेट ब्लेसिंग्स एंड एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है एंड बहुत ही मेजर चेंजेस आपको अपनी लाइफ में फील होंगे। अब मेजर मतलब ये इंटरनली फील होंगे। जैसे आप बोलोगे यार अब से तो डिसिप्लिन ही रहना है, आप बोलोगे नहीं यार मेरे को मेरा दिल कह रहा है कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए, यू विल डू दैट। तो उस प्रकार से ये एनर्जीज आप लोग के लिए बनी हुई दिख रही हैं एंड ऑल ओवर ये अच्छी एनर्जीज ही दिख रही हैं आप लोगों के लिए। सो नो नीड टू वरी, ये मुझे आप लोग के लिए गाइडेंस आ रही है। बट एक्वेरियस कार्ड्स अच्छे हैं तीनों के तीनों। सो नो नीड टू वरी, आप लोग के लिए जॉब, करियर, बिजनेस ग्रोथ, सक्सेस, मनी फ्लो, डिसिप्लिन ऑल ओवर अच्छा ही माना जाएगा एंड हेल्थ भी बढ़िया दिख रही है। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है एक्वेरियस। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसेस। देख लेते हैं पाइसेस राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके पाइसेस, देखो हफ्ते की शुरुआत में ना आपको लग सकता है कि यार मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं वर्कआउट हो रहा है, ऐसे बार बार क्यों हो रहा है। एक एडवाइस ज़रूर दूंगी, शायद से इस वक्त में डिवाइन आपको कह रही है कि जो आपके पास में है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करें, जो नहीं है उसको लेट गो कर दें एंड जितने काम आपके बन रहे हैं उसके लिए शुक्राना करें। जितना भी आपको सैड फील हो रहा है आज के टाइम पर, आपको उसको लेट गो करना ही होगा। बिकॉज डिवाइन आपको समझाना चाहते हैं कि आने वाले समय में तेरे साथ और भी अच्छा होगा। तू पुरानी बातों की चिंता छोड़ दे एंड अपने जीवन में जो अच्छा हो रहा है उस पर भरोसा रख, क्योंकि जो तेरे बिन मांगे मैंने दिया है तो आगे तेरी मांगी हुई चीज़ों को भी और बेहतर करके सही समय पर मैं तुझे दूंगा। तो जो चीज़ें तेरे समय के अकॉर्डिंग ना हुई उस पर ये मत सोच कि तेरे लिए लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा। पाइसेस, दिस इज़ द स्पेशल मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू एंड ऑल्सो आई डू सी कि आपके लाइफ में आप स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके सातों चक्रा के ऊपर आप मे भी काम कर रहे हो, मे बी योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा या नेचर में जाना, बीच साइड जाना, ग्रीनरी में बैठना आपको पसंद है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें कीजिए ताकि आपको और बेटर फील होगा एंड आपकी लाइफ में फेम सक्सेस आता हुआ दिख रहा है। मे बी आप फेम सक्सेस रिकग्निशन चाहते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो आता हुआ आने वाले समय में दिख रहा है। मनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, स्टारडम मुझे दिख रहा है, सक्सेस दिख रही है एंड यू माइट फील दैट कि आप जो रिकग्निशन डिजर्व करते हो कई बार आपको आपकी जगह कोई न्यू इंटर्न्स ले लेते हैं या आपसे कम टैलेंटेड लोगों को मिल जाता है। जो चीज़ आपको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। बट डोंट वरी, एट द राइट टाइम वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी बिकॉज आपके आसपास के लोगों को पता है दैट यू डिज़र्व इट एंड वो आप कर सकते हो ना, आपको मिलेगी। तो मे बी लोग आपसे शायद जेलस होकर आपको नहीं देते हैं,
बट एट द एंड जो आपके लिए लिखा है, जो बना है, वो तो मिलकर ही रहता है। तो इसलिए विश्वास रखो, भरोसा रखो कि चीज़ों में कई बार देरी होती है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी। तो अपने मन, दिमाग, ऑरा, एनर्जी में क्लैरिटी लेके आएँ, रिलैक्स हो जाएँ एंड जस्ट हैव फेथ इन द यूनिवर्स, बिकॉज ये होप का कार्ड है, पॉजिटिविटी का कार्ड माना जाता है। विद दैट द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट्स की सक्सेस है आगे। सो स्पेशली मैं कहूँगी आपकी जॉब नहीं है तो जॉब आती हुई दिख रही है, जॉब स्टेबिलिटी बनी हुई दिख रही है एंड बिजनेस सक्सेस ग्रोथ आती हुई दिख रही है। ऑल ओवर पॉजिटिविटी है। स्पेशली मिड और एंड ऑफ द वीक में आपको ज़्यादा फील होगी। स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा आपका अकेले रहने का मन करे, सैड आप हो सकते हो, बट अगेन उसको कैसे, किस थॉट प्रोसेस से ओवरकम करना है ये भी मैंने आपको बताया, तो अकॉर्डिंगली आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर एडवाइस आई है पाइसेस आप लोगों के लिए। आई होप इससे आप कनेक्ट हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर लिखना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।